सभी को जय मसीह की हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम लोग बहुत ही आनंदित है। क्या आप लोग खुश है? सत्य है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है और आज का विषय हमारे लिए है प्रियो, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। मेरे प्रियो, आज हम पृथ्वी पर हैं और इस पृथ्वी पर का जीवन है हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर अच्छा जीवन दिया और इसलिए आज मत्ती रचित सुसमाचार हम 13 अध्याय में कुछ वचनों को पढ़ेंगे 19 से लेकर 23 तक। तो मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है प्रियो कि सब हम अगर एक अच्छा बीज बोते तो अच्छा फसल आएगा। एक किसान का जो जीवन होता है, किसान अपने खेती में अभी एक सीड का बीज बोलते हैं। सीड का बीज मतलब अच्छा चुना हुआ, ताकि जो कोई अच्छा बीज बोएगा तो किसान आशा करेगा कि अच्छी फसल आएगी। तो मेरे प्रियो, आप विशेषकर 13 अध्याय और 19 पद से लेकर हम 23 तक यहाँ पर 3 प्रकार का जो ग्रेड है प्रियो। पहला जो ग्रेड है पथरीली जीवन, दूसरा जो जीवन है झाड़ियों का जीवन और तीसरा जो जीवन है अच्छी भूमि का जीवन। अब ये तीनों ग्रेड जो मनुष्य के जीवन में आज कई बार हम विश्वास तो करते हैं, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं, लेकिन सुनकर यदि हो सकता है कुछ क्लेश आ जाए, समस्या आ जाए, दुख आ जाए, तो कई बार एक विश्वासियों धोखा देकर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता नहीं। और इसलिए पहला जो जीवन है क्लेश उपद्रव, अगर संकट परिस्थिति आए तो पथरीले जीवन का जो यहाँ पर पहला जो ग्रेड है, और शायद आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 19 से लेकर 23 तक। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, यह वह है जो वचन सुनकर, जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। यस। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता जो संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है, और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना और 30 गुना। यह परमेश्वर का पवित्र। थैंक यू बहन। आज हमने पहला जो स्तर को देखा है पथरीली स्तर, दूसरा जो स्तर को देखा है झाड़ियों का स्तर, और तीसरा जो स्तर देखा है अच्छी भूमि का स्तर। क्या मेरे प्रियो, आज 3 जो क्वालिटी है, हम कई बार, मैं भी एक किसान हूँ, मेरे भी घर में खेती बाड़ी है, मैं खुद काम करता हूँ, लेकिन जब हम प्रभु में विश्वास में आए, मेरे साथ कई जवान भाई लोग जब हमारे प्रभु के दास थे, उनके साथ पहली बार
पहली बार उन्होंने एक सुंदर गीत गाया था, एक बार तू मसीह का दीवाना बनकर। कई बार हम हो सकता है हमें प्रेरणा मिलती है किसी के द्वारा, लेकिन कुछ लोग आनंद से तो सुनते, लेकिन कुछ समय के बाद वो धोखा देकर या क्लेश थोड़ा आ जाए, समस्या आ जाए, तो परमेश्वर को धोखा देकर छोड़कर चले जाए। और कई बार हमारे जीवन में कहीं कड़वाहट की जो जड़ है, कई बार बुरे विचार, बुरे ख्याल, वहां पर एक शब्द लिखा है कि दुष्टता के साथ। कई बार हम जैसे भजन संहिता हमने एक अध्याय में पढ़ा है कि दुष्ट के संगति में नहीं बैठना। दुष्ट कौन है? जो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, जो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, उसके साथ क्यों हम बैठेंगे? हमारा प्रभु परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया, हमारे प्रभु पर दोष लगाया गया, अरे वो देखो यीशु वो पापियों के साथ बैठता है, वो पापियों के साथ खाता है और पीता है, इस प्रकार से बाइबल में दोष लगाया गया। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, ग्रंथ में लिखा है प्रिय, क्योंकि यीशु मसीह वो नहीं चाहता है कि किसी का नाश हो। प्रभु यीशु मसीह का आने का जो उद्देश्य था कि वो बचाना चाहता है प्रिय, और ये सत्य है, बचाने के लिए आए। वो किसी के साथ में बुरी संगति में बैठकर किसी को धोखा देकर फंसाने के लिए नहीं आए। आज इस संसार में, इस हमारे भारत देश में, पूरे विश्व में एक ही ग्रंथ है, एक ही बाइबल है। हम आज यहाँ पर ये वचन कह रहे हैं, लेकिन ये वचन कई हमारे प्रिय प्रभु के दास और भी दूसरे स्थान में यही वचन बताएंगे। हम वचन में कभी मिलावट नहीं करते। और इसीलिए जो तीसरा जो स्तर है प्रियो, कई बार एक अच्छा किसान अच्छा बीज बोता है तो उसका फसल अच्छा आएगा। और इसीलिए हमारा विश्वास कुछ हमारा ये नहीं चाहिए कि भाई हमें कुछ परमेश्वर की ओर से मिलेगा। परमेश्वर जरूर आशीष देता है। एक बार एक अच्छा विश्वास कई दिनों तक प्रभु में तो रहा, लेकिन संसार में अलग अलग तरीके से हम कुछ चीजों के लिए प्रेम करते हैं, वस्तुओं के लिए प्रेम करते हैं, पशुओं के लिए प्रेम करते हैं। और एक परिवार में एक कुत्ते के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रेम करने वाला परिवार था। घर का एक कुत्ता है, हम बहुत ही अच्छा प्रेम करना चाहिए, लेकिन अचानक संकट या परिस्थिति या समस्या पता कर नहीं आती। और एक दिन चर्च में जाने वाला परिवार, प्रभु पर विश्वास करने वाला परिवार, एक दिन अगर उसका कुत्ता मर जाता है, देखो प्रिय, एक परिवार में उसका कुत्ता मर जाए, मरने के बाद क्या हमें प्रभु का भवन में जाना छोड़ देना चाहिए? और ऐसा ही हुआ। वो परिवार ने क्या कर दिया? चर्च में जाना बंद कर दिया। और पास्टर साहब को लगा कि ये परिवार चर्च में क्यों नहीं आता। दूसरी सप्ताह, तीसरी सप्ताह, और फिर पास्टर उनके घर में और कहने लगे कि आप चर्च में आए, क्या प्रॉब्लम हो गई? लेकिन उनका कहना है नहीं, हम अभी चर्च में नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमारे कुत्ते को यीशु ने ही मार दिया, यीशु प्रभु ने ही मार दिया है, इसलिए अब हम चर्च में नहीं आए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। क्या ये सही है? अगर कोई छोटी सी या बड़ी बीमारी आती है या समस्या आती है तो वचन में लिखा है क्लेश उपद्रव। कई बार हम बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए, स्तुति के लिए बड़ा ढंढोरा पीटते, बड़ा विश्वास है, लेकिन समस्या आई, छोटी सी समस्या आई या बड़ी समस्या आई, तो हम प्रभु को छोड़कर जाने वाले कुछ ऐसे भी परिवार है। और उन्होंने कहा, पास्टर जी आज के बाद हम चर्च में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे कुत्ते को किसने मारा? यीशु। और इसलिए एक कुत्ते के कारण भी कुछ लोग चर्च को जाना भी छोड़। लेकिन परमेश्वर पिता ऐसा नहीं है। एक अच्छा भूमि में बोने वाला जो जीवन है, 30%, 60% और 100%। क्या हम तीन ग्रेड को हम देखते हैं?
तो क्या आपको और मुझे कौन सा आशीष चाहिए, कौन से ग्रेड का चाहिए? कितने प्रतिशत हमको आशीष चाहिए? हमें 100% आशीष चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये 100% हमारा यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और हमारे कारण 100% इतना अच्छा प्रेम किया, उसके जैसा किसी ने प्रेम नहीं किया, क्योंकि उसने अपने लहू को बहाकर अपना पूर्ण बलिदान देकर खुद सिर पर चढ़ गया। कितना दुख, कितना बोझ तकलीफ उठाया। हर परिस्थिति में यीशु मसीह आपके साथ है, मेरे साथ है प्रियो। केवल यहाँ पर एक विश्वास, एक अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और इसलिए आज स्वर्ग का जो राज्य है एक खेत के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। एक किसान, उसको 4 बेटे थे प्रियो, लेकिन 4 बेटे जो खेती था, और जब पिता ने अच्छा खेत को बनाया और अपने 4 बच्चों को कहा कि ये जो खेत है, इस खेत में धन छुपा हुआ है, सोना छुपा हुआ है। 4 बच्चों ने ये बात को सुना, लेकिन एक दिन पिताजी का मृत्यु हो जाता है। अब 4 ही बेटे बड़े आलसी थे। 4 बच्चों ने, जब पिता किसान और अच्छा फसल वो खेती से निकालता था, अनाज उगाता था, लेकिन 4 बच्चों ने पिता को साथ नहीं दिया। लेकिन जो बात पिता ने कहा था आलसी बच्चों को कि इस खेत में बेटा मेरे जाने के बाद भी मैंने यहाँ पर सोना छुपा कर रखा है। हालेलुया। और एक दिन जब मृत्यु हो जाता है, कुछ दिन के बाद 4 भाइयों ने सोचा कि हमारे पिता ने कहा था कि खेती में, पिता ने कहा कि सोना छुपा कर रखा है, चलो हम खेती को खोद कर सोना निकालें। और वहां पर खोद काम चालू कर दिया। खेत में खोद काम चालू हुआ और फिर लोग आने लगे और 4 बच्चों को देखे ये क्या कर रहे हैं। लेकिन एक समझदार बुजुर्ग है, बेटा यहाँ पर ऐसा कौन सा प्लान कर रहे हैं इस खेती में? तो 4 भाई बोल रहे, अंकल हमारे पिताजी गुजर गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि बेटा मेरे जाने के बाद, मरने के बाद इस खेत में सोना छुपा हुआ है, इसलिए हम सोने को ढूंढ रहे, खोद रहे। अरे गधो, मूर्ख लोगो, क्या ऐसा हो सकता है? अरे पिता ने इसलिए कहा है कि तुम जो आलसी थे, लेकिन जब तुम अच्छा, या किसान में जब अपने खेती में अच्छा बीज बोओगे, अच्छा बीज बोने के बाद अच्छी फसल उगाओगे, तब तुमको सोना ही मिलेगा। उसका अर्थ ये था। तब उनके ध्यान में आया कि गलती तो हमारी है, हमने पिता को कभी साथ नहीं दिया। अपने खेती में छुपा हुआ जो असली जो मजा है, हमने कभी मेहनत परिश्रम नहीं। लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा है प्रियो, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 8 तक, यहाँ पर लिखा है कि एक किसान का जो परिश्रम है, किसान का जो परिश्रम है, उसके परिश्रम का अंश किसान को मिलना चाहिए। हालेलुया। हम खेती कर रहे और हमारा प्रभु का स्वर्गीय राज्य प्रियो, आज इस पृथ्वी पर हमें समय है कि हम अच्छी सेवा करें, सुसमाचार का काम करें, हम अच्छी प्रार्थना करें, हम एक दूसरों के लिए अच्छा प्रेम भाव के साथ रहे, आदर करें, सम्मान करें। इस पृथ्वी पर का जो जीवन है परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जिए। हम दुष्ट और जो ठट्टा करने वाले और पापी लोग हैं, उनके साथ कभी मेल मिलाप ना करें, उनके संगति में ना बैठे। ये परमेश्वर का वचन वचनकार 1 अध्याय में लिखा है। लेकिन यहाँ पर और भी लिखा है कि एक मनुष्य, जैसे कि जो एक पेड़ है, और वो पेड़ जब बहते हुए पानी नाली के किनारे पर खड़ा है, वो पेड़ कभी मुरझाएगा नहीं। क्यों? वो अपने ऋतु के समय वो फल लाएगा और ऐसा व्यक्ति सफलतापूर्वक आशीष पाएगा।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो ये किसान का अंश जो होता है परिश्रम, और परिश्रम जब हम करते हैं तो परिश्रम हम अगर किसानी जो अच्छा बीज बोए है तो वहां पर हमें अच्छा ही फल मिलेगा। लेकिन अगर हमने बुरा बीज बोया है, कड़वाहट का बीज बोया है तो क्या निकलेगा प्रियो? एक गांव में मेरे प्रियो सत्य घटना है, जब एक गांव में अच्छा एक कुआं है, मीठा पानी का कुआं है, और मीठा पानी का कुआं है कि सबको वह कुएं से पानी सब लोग पी रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा बीज, एक जो कौवा होता है, कौवा, काला कौवा, उसने एक चोंच में एक छोटा सा बीज उस कुएं पर आकर बैठ गया और उसने एक बीज वहां पर बोया है। कुएं के बाजू में वो बीज चिपक गए। काला कौवा वो तो वहां से उड़कर चला गया, लेकिन एक छोटा सा बीज वहां पर धीरे धीरे कुएं के अंदर वो वृक्ष बन गया, छोटा सा पेड़ बन गया, फिर बड़ा पेड़ बन गया। लेकिन किसी ने उस कुएं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर वो बीज को गांव के लोगों ने अगर समझदारी रखकर अगर किसी ने थोड़ा बोझ उठाया होता और उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देते तो शायद जो कड़वाहट का जो बीज का प्रयोग, वहां पर वो बीज वो पानी के लिए कितना कड़वाहट बन गया, क्योंकि छोटा वृक्ष धीरे धीरे बड़ा बन गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन वहां पर वृक्ष के ऊपर पक्षी बसेरा करने लगे, उसका जो गेट है, लैट्रिन है, वो पानी में जा रहा है और धीरे धीरे लोगों ने वहां पर पानी के लिए आना भी बंद कर दिया। किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाया। अगर उस कड़वाहट के बीज को हटा देते, उस कड़वाहट के पेड़ को हटा देते तो वहां पर वृक्ष नहीं बनता। हालेलुया। और धीरे धीरे एक दिन वो मीठा कुआं एक छोटे से कड़वाहट का बीज से वो पूरा मीठा कुआं वहां पर ढक गया पूरे पेड़ से, और इसी प्रकार से वो कुआं नाश हुआ। पानी वहां से लोगों ने वहां से बंद कर दिया, क्योंकि वो गंदगी वहां पर फैल गई। और आज इस संसार में भी आज कितने सारे लोग हैं जो मीठा वचन, परमेश्वर का वचन, यहाँ पर भी लिखा है कि एक अखाड़ा, कुश्ती खेलने वाला जो पहलवान होता है तो उसके लिए एक विधि है, नियम है। अगर विधि के अनुसार वो लड़ेगा तो वो जीतेगा। अगर विधि के अनुसार, नियम के अनुसार वो अखाड़ा अगर कुश्ती खेलता है और लड़ेगा तो निश्चित विजय का मुकुट पाएगा। हालेलुया।